तो नज़र और तंत्र मंत्र जो हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, ये अलग है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? नज़र छोटी को बोला जाता है वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, और कुछ नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे उनके रिलेटिव आए दो, तो उन्होंने उसको दिखाया कि देखो जी हमने ये बनाया और शीशे अच्छे लग रहे थे वो, तो उनकी नज़र लग के वो शीशा उसी टाइम क्रैक हो गया। उसी टाइम क्रैक हो गया। क्रैक। बुध यदि थर्ड हाउस में आ जाता है आप एज पर रेड बुक के हिसाब से, तो आपको लॉस होगा ही होगा उस साल में। मैं आपको बताता हूँ 2026 में 12 बजे के बाद 1 बजे की कुंडली बुध 3 में आ रहा है। जो भी बच्चे पैदा होंगे उस टाइम पे, वो ये समझ लीजिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, वो परेशान रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और समझते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या हो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बिजनेसमैन फील करते हैं बट वो ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिनकी सक्सेस चलते चलते कहीं ना कहीं उनमें हर्डल्स आ जाते हैं। तो क्या होता है ये बिजनेस नज़र? तो आज हम बात करेंगे बिजनेस नज़र के बारे में, होती क्या है, कैसे लगती है, कैसे इससे बचा जाए, और इसके बारे में जितनी हम इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे हम उतनी आज सर से जानेंगे। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें बताने वाले हैं एक एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर और कामाख्या माँ के साधक, हमारे आज के गेस्ट विकास जिंदल जी। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि ये बिजनेस नज़र होती क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। और जितनी बार नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ है और हम लोग जितना एक्सप्लोर करके हमारी ऑडियंस तक हम पहुंचा पाएँ, जिनसे वो अपनी लाइफ में, अपनी करियर में बच पाएँ और अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं और रिटेन कर पाएँ, तो हमारे लिए तो और अच्छा है। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं बिजनेस नज़र की। ये होता क्या है, कैसे हमारे बिजनेस को नज़र लग जाती है? मैम है तो ये जर्नल ही बात, और हमारे सामाजिक उसमें ही आती है। जैसे कोई आदमी धीरे धीरे ग्रोथ करके एकदम से हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो दिखावा ज़्यादा करने लग जाता है जी। लोगों को दिखाने लग जाता है अपने नियर अबाउट सब फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स को, कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये किया, वो किया, क्योंकि उसको पैसा हजम नहीं होता। अच्छा। हाँ, इसको ये बोला जाता है हमारे समाज में, तो पैसा हजम ना होना, वो दिखावा करने स्टार्ट लग जाता है, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। अब कंपटीटर जो होगा, जिसको दिक्कत होगी उसको जलन स्टार्ट होगी, रिलेटिव को भी जलन स्टार्ट हो, क्या होगा, वो नजर ही लगाएंगे ना उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है उस पर। ये तो होगी नज़र पे। वो धीरे धीरे नज़र, उस टाइम तो उसको पता चलता है, उसका टाइम ठीक होता है थोड़ा, कि नज़र लग गई है, परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है बिजनेस के अंदर। अच्छा। हाँ जी। फिर जलन स्टार्ट हो जाती है, कंपटीटर है, फ्रेंड सर्कल है, कोई भी है, उसको होगा कि यार इतना पैसा क्यों कमा रहा है। हम तो किसी को नहीं सोच, अंदर से तो नहीं देख सकते ना कि कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में। उनको वो चीज़ सहन नहीं होती, उसकी सफलता, सक्सेस को। तो वो धीरे धीरे करके फिर कहीं से भी ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र करवाने लग जाते हैं वो उसके ऊपर। ओके। हाँ, तो उसमें धीरे धीरे वो चीज़ उसको दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। पहले स्टाफ की आएगी, फाइनेंस की आएगी, फैक्ट्री है या बिजनेस है, उसके अंदर धीरे धीरे ना प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। उस समय तो उसको कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा डीपली, एक बिजनेस वाले कभी एक साल में नहीं डूबते। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बड़ी फर्म देख लीजिए आप, वो 1-2 साल में नहीं डूबता। वो पता चलेगा कि 10 साल से वो लॉस में चल रही थी और वो डूब गई। जी। तो धीरे धीरे वो माइनस में चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो इस नज़र का कंसेप्ट क्या है ये नज़र? या एनर्जी बेस्ड होती है या इसके पीछे का साइंस क्या है, थोड़ा ये समझते हैं। एनर्जी और साइंस एक ही चीज़ है। एनर्जी बेस्ड तो है ही। जैसे आप मेरे पास बैठे, मैं आपके सामने बैठा हूँ और हमने एक दूसरे को देखा कि इतना अच्छा ऑफिस है, आपका ऑफिस इतना अच्छा बना, इतना अच्छा स्टूडियो, तो नज़र लग गई। अच्छा। मेरी गंदी नज़र, तो आपको तो नहीं पता ना कि नज़र किसकी गंदी हो सकती है। जी। ये तो हो जाती है नज़र लगना, और ये है साइंटिफिक। मैंने बहुत लोगों से पूछा, देखा है, तो एक्चुअल में ही ये होता है। दूसरा है कि एक इंटेंसली, एक तो मन से अपने आप लग जाती है नज़र किसी को देख के, और एक लगती है कि इंटेंसली की हुई, कि भाई इसके पास इतना अच्छा काम क्यों है और ये क्यों सक्सेस हो रहा है।
अच्छा, वो फिर नज़र ब्लैक मैजिक बोल दीजिए, आप तंत्र मंत्र बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए उसको। तो नज़र और तंत्र मंत्र जो हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, ये अलग है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? है तो नज़र छोटी को बोला जाता है वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, और कुछ नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तो मतलब नज़र किसी को ऐसे ही देखना और उसके प्रति कोई भावना रखना, उसे नज़र कहते हैं। हाँ, नज़र में एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने मकान बनाया था 15 साल पहले, ये लाइव बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो पहले घरों में ना, गांव में या छोटी जगह पे घरों के अंदर बीच में ना शोकेस बनते थे शीशे के। उसमें फूल वगैरह या खिलौने रखने के लिए बनाए जाते थे घरों के अंदर, हुँ, अलमीरा के अंदर। तो उन्होंने उसमें ना शीशे लगवाए थे ब्लैक, अच्छा, अच्छे लग रहे थे। तो जैसे उनके रिलेटिव आए दो, तो उन्होंने उसको दिखाया कि देखो जी, हमने ये बनाया, और शीशे अच्छे लग रहे थे वो। तो उनकी नज़र लग के वो शीशा उसी टाइम क्रैक हो गया, उसी टाइम उसी क्रैक हो टाइम गया। क्रैक हो गया वो। तो कहते हैं कि नज़र तो पत्थर को भी फाड़ देती है। तो सर ये कैसे पहचाने कि हमें नज़र लगी है या फिर ऐसे ही हमारे साथ जनरली हो रहा है कुछ? ऐसे ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने शीशे वाला बताई, एक्चुअली आज भी 15 साल से वो शीशा उनका, वो उस शीशे को उतरवा ही नहीं पाए हैं। उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, शीशा एज इट इज़ लगा हुआ है। अच्छा, फिर उनके बेटे बोले कि इसको तो हम उसके लिए रखेंगे, दिखाने के लिए कि नज़र इतनी गंदी होती है, आज तक शीशा क्रैक पड़ा हुआ है। मैंने कहा इसको उतार दो यार, तुम्हारी लाइफ चल रही है ये क्रैक। तो जिंदगी में परेशानियां स्टार्ट हो गई उस दिन के बाद से। पहले तो उन्होंने नज़र लगाई, उसके बाद जो भी नेगेटिव एनर्जी को उन्होंने छोड़ा या करवाया, उससे क्या हुआ कि वो परेशानियों में आने स्टार्ट हो गए, और बिजनेस उसके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ओके। मैंने कहा बिजनेस उससे पहले बोले भैया बहुत अच्छा चल रहा था, तो आप क्या कहोगे? तो बिजनेस में जब नज़र लगती है तो कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन सी एरियाज पे इफेक्ट पड़ता है? सब एरियाज पे इफेक्ट पड़ता है मैम। एग्जाम्पल देता हूँ, अनिल अंबानी का ले लीजिए, बोलना तो नहीं चाहिए मुझे। वो क्या थे, एक टाइम में किस लेवल पे गए थे वो। हम्म, मेरे पास एक एमपी में ग्वालियर के पास उनकी रोलिंग मिल थी। वो एग्जाम्पल है, मेरे क्लाइंट थे, और 50 एकड़्स में तो उनका प्लांट था, अच्छा, रोलिंग मिल, फर्निश वगैरह सारी। वो बिल्कुल मतलब डैमेज हो गए, बर्बाद हो गए वो, सिर्फ नज़र से और वास्तु दोष। क्योंकि वास्तु काम भी यदि नज़र लग गई ब्लैक मैजिक हो, तो वास्तु काम नहीं करती। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल बैंक करप्ट हुए, और मतलब हर केस में फंस गए वो, और बिल्कुल बर्बाद हो गई फर्म, वो फैक्ट्री ही बंद हो गई। ओके। तो कैसे पहचाना जाए कि हमारी जो बिजनेस फर्म है या हमारा जो प्रोफेशनल एरिया है जहाँ हम काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, कि वहाँ सिर्फ नज़र दोष है या फिर वो वास्तु से रिलेटेड वहाँ प्रॉब्लम चल रही है? मैम देखिए, वास्तु खराब होगी तो नज़र दोष आ ही जाएगा, कुछ ना अच्छा, कुछ। हाँ, वास्तु ग्रह खराब आते हैं तो क्या होता है, वो सिम्टम करते हैं कि हमारी एनर्जी, ग्रह खराब आते हैं। जैसे बुध 3 में आ जाता है किसी का, मैं आपको बता देता हूँ, बुध 3 में 8 में आ जाता है या 12 में आ जाता है, तो समझ लो उसको नज़र जल्दी लग जाएगी, ब्लैक मैजिक होगा ही होगा उसके ऊपर। मैम देखिए, ग्रह खराब होंगे आपके, तो वो शो करेंगे कि आपके दिक्कत आने वाली, किस वजह से आने वाली है, वो देखना होता है उसके अंदर। अच्छा, जैसे बुध खराब आ जाता है, बिजनेस का मालिक बुध को बोला जाता है। बिल्कुल सही। बुध यदि 3rd हाउस में आ जाता है, आप एज पर रेड बुक के हिसाब से, तो आपको लॉस होगा ही होगा उस साल में। ओके, मैं आपको बताया तो 2026 में 12 बजे के बाद 1 बजे की कुंडली बुध 3 में आ रहा है। जो भी बच्चे पैदा होंगे उस टाइम पे, वो ये समझ लीजिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, वो परेशान रहेंगे नेगेटिव एनर्जी से, उनका ऑरा डाउन रहेगा ही रहेगा। अच्छा। हाँ, सर नया साल आने वाला है, लोग काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने पूरे साल की मेहनत की सक्सेस पार्टी करते हैं, अपने करियर को एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, शो केस करते हैं कि हमने ये अचीवमेंट किया। तो क्या ये सही है? क्या ये नज़र अटैक का कोई इनविटेशन तो नहीं? मैम नज़र अटैक का इनविटेशन ये नहीं है। नज़र अटैक का इनविटेशन होता है जब आप उसको पब्लिकली दिखाते हो। आप पर्सनली आप कुछ भी करो, आपको पब्लिक से कोई मतलब नहीं, रिलेटिव से और या जो आपसे जलते हैं उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। यदि आप उसको शो ऑफ करते हो, तो फिर इनविटेशन आ जाता है। अच्छा, हाँ, या लोगों को दिखाने की बहुत आदत है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, जी बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, हाँ जी। लोग क्योंकि अपनी सक्सेस को मनाते हैं, अपने आसपास के लोग, अपने जो साथ के जो लोग होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं, तो सारे मिलके सेलिब्रेशंस करते हैं। तो कैसे पता चले कि किसकी इंटेंशन ख़राब है? वो तो पता नहीं कर सकते ना आप।
अब हजारों आदमियों में तो हाँ, मैंने जितने मेरे पास क्लाइंट आते हैं पता होता है जर्नली कि इसकी इंटेंशन खराब है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं भैया हमें इस पे शक है। कई बार तो वो आदमी नहीं निकलता और 90% वही आदमी निकलता है कि इसकी नज़र लगी होगी हमारे। अच्छा। हाँ, रिलेटिव हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या स्टाफ हो, कई बार स्टाफ भी होते हैं, तो पता चल जाता है उनको एक्चुअल में आइडिया होता है कि इसकी नज़र लगती होगी, इंटेंशनली ये आदमी गलत है। ओके। हाँ, तो नज़र का हमारी स्टाफ, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस में, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? मैडम पड़ेगा, आपका ओरा डाउन हो जाएगा, नज़र लगेगी, ओरा नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके सबसे पहले आपके नियर अबाउट के जितने भी सर्कल है उसमें आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट बंद हो जाएगी, आप कुछ भी कहोगे सुनना बंद कर देंगे, आपकी वैल्यू ख़त्म होती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आउटपुट पे असर आता है। फिर वो धीरे धीरे आउटपुट पे असर आना स्टार्ट हो जाता है। वही चीज़ बिजनेस पे काम करता है। लोग कहते हैं भैया कहीं जाते हैं रेपुटेशन ही नहीं बनती, रिस्पेक्ट नहीं होती, या एक जो कोई बात कह रहे हैं वो कहते कह तो सही रही हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो नहीं सुनते, तो क्या होगा? कहते हैं कहीं काम करने के लिए जाते हैं, डील मीटिंग हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, लेकिन फाइनल नहीं हो पाती। किस कारण से है? अभी कल ही केस आया था मेरे, फरीदाबाद के थे, तो यही थी, वो बोले भैया नौकरी अच्छी भली नौकरी कर रहा था बंदा, अच्छा। 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी, अच्छा। नौकरी को लात मार के बिजनेस में आ गया। मैंने कहा किसने बोला था आपको? मैंने पहले तो हंसा, मैंने किसने बोला था? भैया मेरा टाइम खराब था, मेरे को वो किया गया कि बिजनेस करेंगे अच्छा चलेगा। बोले अब जिस कंपनी में जॉब करा था वो भी मुझे दोबारा से नहीं इंटरटेन कर रहे हैं, मैं 2 बार जा चुका हूँ, तो अब क्या कहोगे? अब वो इस समय उसकी ये हालत है कि वो कह रहा है भैया शाम की मुझे खाने का नहीं पता कैसे खाऊंगा। तो क्या हुआ उसके साथ? वो जॉब भी चली गई। ये नज़र दोस्त का ही तो काम है, नज़र दोस्त, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का ही तो काम है। फिर उनको शक था, जैसे बात होती रही तो मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपके मेरे सामने तो आ रही है, तो बोले हाँ भैया मुझे शक इस बंदे पे है। तो आप क्या कहोगे? सबको पता होता है, तकरीबन को 80% को पता होता है कि किसकी इंटेंशनली, कौन इंटेंशनली गलत है हमारे लिए। लोग तो आपके बिजनेस के साथ, आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए या नई शुरुआत के लिए वो आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या पता उनकी नज़र कब गलत तरीके से लग जाए। तो किसी की इंटेंशन ना हो तो क्या तब भी वहाँ पे नज़र इफेक्ट करती है? हाँ, हो जाती है मैम, होती है। अभी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री का मुहूर्त किया था, शोरूम का, सॉरी, तो लोग बुलाते हैं रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को, जिनको भी बुलाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसी दिन उसके यहाँ से 2 दिन के बाद फ़ोन आया। मैं तो शाम को गया था, उनके बाद दिन में नहीं पहुँच पाया था। तो बोले भैया आज सारा चीज़ होगी, अच्छे से होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, 1-2 दिन का चेक करवा लेना नज़र। मैंने साफ बोल दिया उनको, मैंने कहा 1-2 दिन के बाद चेक करवा लेना। तो 1 वीक के बाद देखा तो ले भैया क्लाइंट आते हैं वापस चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार या तो 3 आदमियों की कम से कम नज़र लगी हुई है। अच्छा। हाँ, तो अब क्या करोगे आप? काम ही नहीं चल रहा उनका। फिर जाके वो धीरे धीरे उसको ख़त्म किया। नेगेटिव एनर्जी थी जो एक उनमें से नेगेटिव एनर्जी भी करके चला गया था, तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हुई, तो जब जाए काम चला। ऐसे ही द्वारका में स्कूल का था, इनॉग्रेशन पे काफ़ी लोग आए थे, पॉलिटिशियन भी आए थे, कुछ करके चले गए। उसके 1 महीने बाद बोले भैया बच्चे तो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, लेकिन कोई एडमिशन करके नहीं जाता, ले टाइम निकलता जा रहा है हमारा। तो वही चीज़ मिली वहाँ भी, नज़र वाली। वो तो ठीक है मेरे क्लाइंट हैं, फॉलो करते हैं, सब कुछ है, तो उनको पता है कि क्या होगा, वो टाइम टू टाइम चेक करवाते रहते हैं। थोड़े से भी अनकंफर्टेबल होंगे ना स्टाफ के हिसाब से या किसी भी उसके हिसाब से, तो वो उसी टाइम उस चीज़ को चेक करवा लेते क्या हुआ क्या नहीं। ओके, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सर? बच्चे नहीं आएंगे, या बच्चे पहले तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा बच्चों का। स्कूल के हिसाब से देखते तो एडमिशन ही नहीं हुआ उनके बच्चों का, आते थे कम होते थे। अभी एक केस है मेरे पास भिवानी का, उनके यहाँ तो कह रहे भैया 2 से 3 करोड़ लॉस में जा चुका हूँ मैं। अच्छा। उन्होंने पूरी पिक भेजी हुई है, पूरा वीडियो बना के भेजा हुआ है, सिर्फ नज़र दोष की वजह से। और एक थोड़ा वास्तु दोष भी है उसमें, मैंने देखा नज़र दोष सबसे ज़्यादा थी कि बोले भैया 2 से 3 करोड़ रुपये लॉस में जा चुका हूँ मैं। और स्कूल वाले कभी लॉस में नहीं जाते, एजुकेशन लाइन वाले लॉस में नहीं जाते जनरली, लेकिन वो लॉस में जा चुका है सिर्फ नज़र की वजह से। और नज़र भी बहुत ज़्यादा की हुई थी उनके ऊपर। अब धीरे धीरे जाके वो कहीं ना कहीं ठीक होती जा रही है। भैया कुछ कंफर्टेबल लग रहे हैं, अभी प्रॉपर हुए नहीं है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे वो।
ओके, तो ये नज़र उतारने का क्या प्रोसेस रहता है? या यूजुअली हम लोग देखते हैं हमारे घर में हमारी मम्मी, दादी, बड़े लोग, बड़े बुज़ुर्ग लोग नज़र उतारते थे किसी चीज़ पे। अगर हम कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस पे कलावा बाँधना, पूजा करना, नारियल उस पे फोड़ना, तो ये कुछ नज़र के टोटके थे। मैम ये शुभ होते हैं, नज़र के टोटके नहीं है ये। कलावा अच्छा। बांधना नज़र का टोटका नहीं है, ये शुभ माना जाता है। कलावा लाल रंग का धागा बांधना, हमारे हाथ पे ही बांधते हैं, हम बच्चों को बांधते हैं। तो और लाल तिलक लगाना, जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं या कहीं भी फैक्ट्री चालू करते हैं मशीन, उसके ऊपर लाल रंग का, पंडित जी लाल रंग का ही तिलक लगाएंगे रोली से। जी। वो एक शुभ माना जाता है लाल रंग का। वो नज़र से नज़र तो ये होती है कि जैसे लौंग जायफल लेके उसको वार के, या तेल की बत्ती बना के जो हमारी दादी नानी करती थी, वार के जो बच्चों को नज़र लग जाती थी, तो वो वार के जलाना, उससे जो हल्की नज़र है वो तो निकल जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं हमारी फैक्ट्रीज़ में जब नज़र दोष आता है तो नज़र के लिए कहीं न कहीं काले कलर के धागे से यूज़ किया जाता है, वो बाँधा जाता है या फिर वो पुतला बना के वो डाला जाता है। नींबू मिर्ची नज़र के लिए करनी जाती है, तो ये क्या इफ़ेक्टिव होती हैं? इफेक्टिव होती है कुछ हद तक, लेकिन जिस पे नज़र दोष ज़्यादा आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, उसमें ये काम नहीं करती। उसको आपको रिमूव करवाना ही पड़ेगा फिर अपने ढंग से। कुछ हद तक ये, कुछ परसेंट तक ये काम करती हैं। उससे सिम्टम पता चल जाएंगे आपको कि आपके पास किस किस लेवल की नज़र है। अच्छा, तो नींबू क्या-क्या नींबू सिम्पटम्स? मिर्च आप टांग दीजिए, सेम डे लाल हो जाएगी या नेक्स्ट डे लाल हो जाएगी मिर्च आपकी। अच्छा, हाँ तो मतलब ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऑफ़िस में हमारे बिज़नेस पे नज़र लगी हुई है। हाँ, ऑफिस है, फैक्ट्री है, अभी थी कि भैया माल बना हुआ है, और ये समझ लो कि होट के एक माल है, एडवांस पेमेंट आती है, कहते हैं हम उधार में देने को तैयार है, माल फिर भी नहीं बिकता। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फैक्ट्री में जाते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कह रहे फैक्ट्री से बाहर रहते हैं, ठीक रहते हैं। तो ये नज़र के तो सिम्टम यही है कि आपको फील होने लग जाएगा। कभी मशीन खराब हो जाएगी, कभी मशीन टूट जाएगी, कोई भी उसके अंदर पार्ट टूट जाएगा, खराब हो गई, वो बंद हो गई, हुँ। तो आपको तो लॉस ही हुआ ना, लेबर आपकी खाली बैठ गई। तो इसमें वास्तु दोष का क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ है? क्या कनेक्शन है? नज़र दोष आ जाएगा तो वास्तु की एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा। नज़र दोष आते ही, नेगेटिव एनर्जी आते ही आपकी एनर्जी खत्म कर देती है वो, उस परमिसेस की, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे शॉप हो, चाहे शोरूम हो, चाहे आपका ऑफिस हो। अभी मैं बॉम्बे में गया था, तो बिल्डर का ऑफिस था, बैठे आराम से बात हुई, उन्होंने वास्तु करवा ली थी ठीक। हुँ। मैंने कहा 3 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट छोड़ दिए। उसको पता था नहीं या नॉलेज नहीं था, जो भी था, मैं उसकी बुराई नहीं करूँ उस बंदे की जिसने भी किया था। हुँ। तो मैंने देखा इसके अंदर तो नेगेटिव एनर्जी है, आपकी वास्तु की एनर्जी तो है ही नहीं पॉजिटिव। तो बात होते होते मैंने कहा 10-11 साल से आपको प्रॉब्लम मेरे के सामने तो आ रही है, नेगेटिव एनर्जी बैठी है। बोले भैया 11 साल पहले ये ऑफिस हमने तैयार किया है ये। अच्छा। तब से वो नेगेटिव एनर्जी थी, और बोले भैया तब से काम बनते हैं रुला रुला के, मतलब कोई भी काम प्रॉपर वे में होता ही नहीं हमारा, ओके। परेशानियों से बढ़ के काम होते हैं हमारे। तो आप क्या कहोगे? हुँ। तो ये सिम्टम यही है। फिर उनकी जैसे ही नज़र निकाली तो भैया मन लगने लगा अब ऑफिस में, पहले मन नहीं लगता था। आते तो थे ऑफिस में क्योंकि काम है, जाना तो पड़ेगा। फादर का और बेटे का झगड़ा होता था, बनती नहीं थी। अच्छा। तो वो बोले भैया अब उसके बाद से खाना खाने लग गए इकट्ठे बैठ के एक ही टेबल पे। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो ये सिम्टम है, तो इनसे बचा कैसे जाए सर? बचा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे टोटके? हाँ, कुछ हो सकते हैं बचने का। तो देखिए जिसने करना है वो करके जाएगा, उसके लिए तो आपको इसको जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना टाइम टू टाइम, इसको करवाते रहिए, जो बड़े लोग करते हैं सारे। जैसे अब आज सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा है कि ये उपाय कर लो, कुछ नहीं होगा, आपके तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा, वीनस अच्छा हो जाएगा, करोड़पति रहो, कुछ नहीं होता, सफेद दिखावे के हैं। अच्छा। हाँ, रेमेडी हर किसी पे, हर कोई रेमेडी काम नहीं करती, और तंत्र के आगे कोई टोटका काम नहीं करता। ओके। तंत्र में कोई उपाय काम नहीं, जिसके यदि ब्लैक मैजिक हो जाता है तो कोई एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है वहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी को पता, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली से पता चल जाए इसके ऊपर नज़र दोष है, ब्लैक मैजिक, मेरा खूब डिस्कस होता है। मैं भी जैसे एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जन्मपत्री में भी देखता हूँ, तो मैं जन्मपत्री देखते ही पता चल जाता है कि इसके, इस बंदे के ऊपर तो ब्लैक मैजिक है। अच्छा। यदि आप पहले ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो आपके ग्रह काम ही नहीं करेंगे। ओके। हाँ जी, मैं पूछता हूँ, डिस्कस होता है एस्ट्रोलॉजर से, कईयों से जो कलीग बैठते हैं साथ में, बोले भैया हमारे पास है नहीं इसलिए मना करते हैं, ब्लैक मैजिक होता है कुछ नहीं। क्यों? उनके पास ट्रीटमेंट तो है नहीं,
क्लाइंट भाग जाएगा, वो मना कर देते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। आज के टाइम में कहते हैं ब्लैक मैजिक नहीं होता, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये झूठ है, ये वो। और सबसे ज़्यादा वही ब्लैक मैजिक के ऊपर रात को बैठ के अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, ये कैसे बच जाते हैं? बचते नहीं मैम, ये करवाते हैं अपना, सब करवाते हैं। अच्छा। आप देखिए, मैं नाम क्या लूँ, आपको भी पता है कि कभी मंदिर में भी जाते हैं, ये तो एक ओपनली देखना है कि जाते हैं। जो इंटरनल करवाते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं ना। एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं या ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट करवाते हैं। सबसे ज़्यादा फिल्म लाइन वाले, कोई इसके बिना हिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कैमरे तक की डेली पूजा होती है, उतारे होते हैं। जो कैमरा रिकॉर्डिंग करता है उसकी भी डेली पूजाएं होती है वहाँ पे। अच्छा। कोई भी और गोविंदा ने तो पब्लिकली बोला हुआ है ये बात कि उन पे नजर दोष। हाँ, इस समय बंधे हुए गोविंदा बिल्कुल खत्म हो गए ना। क्यों खत्म हुए? ब्लैक मैजिक से तो हुए। ओके। आपस में एक दूसरे के ऊपर करवाते हैं, जो नहीं उतरवा पाता। मिक्का 8 साल से, मेरे ख्याल से 6-7 साल से, एक बार देखा एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव थी। कोई बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर के पास ही बैठा था, तो मैंने कहा 7-8 साल से कोई सॉन्ग आया ही नहीं होगा, सक्सेस ही नहीं हो पाए होंगे। अभी एक है मेरे पास फिल्म लाइन से रिलेटेड, तो वो बोले भैया 3 सीरियल मिले थे, तीनों कैंसिल हो गए मेरे। अच्छा। सब ब्लैक मैजिक की वजह से। एक को तो मैंने ही मना कर दिया अपने आप ही। मैंने कहा पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, वो तो वक्त करवा दिया ब्लैक मैजिक ने। बोले क्या करूँ, माइंड ही नहीं काम किया। तो जो नज़र दोष लगती है या जो ब्लैक मैजिक होता है, ये आपकी कौन सी लेवल की जो पावर है उसको ख़त्म कर देता है? डिसीजन मेकिंग, जो हमारी मेंटल लेवल है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल, कौन सी लेवल पे काम करता है? पहले तो स्पिरिचुअल लेवल को डाउन कर देता है। ओके। सबसे पहले हमारे ओरा को नेगेटिव कर देता है। धीरे धीरे ओरा पे पकड़ बना लेता है। पॉजिटिव ओरा को बिल्कुल नेगेटिव करता चला जाता है, फिर चक्रास पे पहुंच जाता है। उसके बाद ये मेंटल लेवल पे जो भी हम डिसीजन लें वो गलत होगा। अच्छा। हम सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, तभी हमारे बिजनेस पर ये इफेक्ट करता है इतना। एग्जाम्पल, अनिल अंबानी जिस समय पीक आवर्स पे था, जितने भी उसने फैक्ट्रीज ली थी, प्लांट लगाए थे, थर्मल पावर या इलेक्ट्रिक, सारे कहाँ गए? बंद करने पड़े ना उसको। जियो मोबाइल भी बंद ही हुआ ना उसका, रिलायंस मोबाइल जो आया था। हमने भी लिया था किसी टाइम पे उस टाइम पे जब उसने किया था, तो वो कहाँ गए? वो डिसीजन गलत होते चले गए, वो मार्केट में टिक ही नहीं पाए। ओके। आप क्या कहोगे इसको? जी। अब जैसे जेट एयरवेज वाले हैं, वो उनके साथ क्या हुआ? उनके गलत डिसीजन की वजह से जेट एयरवेज फेल हो गई, जो नंबर 1 पे चल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च डेवलपमेंट टीम की गलती तो नहीं है? नहीं, टीम सही करती है, वो उनसे भी गलत डिसीजन हो जाता है। अच्छा। हाँ, अब इसको क्या कहोगे? डिसीजन गलत किस वजह से हुआ? मालिक कौन है? कमांडर तो फेल, जीत किसकी होती है? कप्तान की होती है ना। बिल्कुल सही। क्रिकेट टीम में जीतती तो पूरी मेहनत तो 12 लड़के करते हैं, नाम किसका होता है? कैप्टन का। तो कैप्टन ही तो मरेगा ना। कैप्टन ही को गालियाँ पड़ती हैं। कैप्टन कौन है? मालिक, चेयरमैन कंपनी का। बिल्कुल सही। तो वो खत्म। अब गोयल साहब तो खत्म हो गए ना, जेट एयरवेज वाले, तो वो तो जेल में है। क्यों है? बैंकरप्ट हो गए। उससे पहले सरकार को टैक्स भी दे रहे थे, बैंक वाले भी पीछे पीछे घूमते थे। अब वो बैंक वाले अभी भी पीछे हैं। अब जब बैंक वाले हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, अब बैंक वाले उनके प्रेशर में, उनके ऊपर केस डाल रखे बैंकों ने कि हमारा पैसा दो। क्या होगा? तो वो कहीं ना कहीं देखिए, दिखते होते, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आएगी ना, तो वो आपको डाउन करना स्टार्ट कर दे। किस लेवल पे? डिसीजन मेकिंग गलत होते चले जाएंगे, सारे डिसीजन गलत होते चले जाएंगे आपके। हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट आपको देती हाँ, रहेगी। देती चली जाएगी। ओके। कुछ टाइम के बाद एकदम से कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, वो बिल्कुल सही। खत्म हो जाएगा फिर। तो सर, क्या हम नज़र दोष जो रहता है उसकी प्रैक्टिकल कोई रेमेडीज कर सकते हैं? हाँ, कुछ होती है, उससे इफेक्ट आता है। ओके। पूरा नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। तो क्या हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेके अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं? हाँ, फर्क पड़ जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे किसी ने नज़र लगाई आपके, अब आपको तो नहीं पता नज़र लगी हुई है या आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल सही। नज़र से भी नेगेटिव एनर्जी ही बनती है। तो आप उसको कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, टूल्स बोल दीजिए, उसको रखेंगे तो आपको फील हो जाएगा। जैसे फील कि? तो वैसे आपको होता ही है, पहले से पता होता है सबको। जैसे क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्रिस्टल्स के पिरामिड आते हैं, स्टोन्स आते हैं, या आप हाथों में पहन सकते हैं, ये टूट जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। क्रिस्टल्स की माला आप गले में पहनिए, आपकी वो टूट जाएंगी, कुछ ना कुछ हरकत हो जाएगी आपके साथ में। ओके। हाँ, या फिर 5 या 11 लौंग ले लीजिए,
आप अपनी दुकान के अंदर से उसको 3 4 5 अपनी गद्दी के ऊपर से, मंदिर के ऊपर से वार के या देलियों पे से उसको कपूर पे जला दीजिए, वो आवाज़ करने लग जाएगी, नॉर्मल चलेगी नहीं। ओके। हाँ तो ये सिम्टम्स हैं, कुछ रिचुअल ऐसे करके हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर नज़र दोष है या नहीं? हाँ, उसका है तीसरा, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, साबुत नाकू वाली, उसको पूरी अपनी दुकान या उसमें से, ऑफिस में से वार के उसको जला दीजिए, उसमें धकसी नहीं आएगी, आपको स्मेल नहीं आएगी। ओके। नजर है तो सर जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर अपना पर्सनल ऑरा, ऑफिस का स्पेस ऑरा या फिर जो कैश फ्लो की एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहे तो वो क्या प्रिवेंटिव पहले मेजर्स तो ले कैश सकता फ्लो है? की एनर्जी को ठीक करने के लिए पहले अपना ऑरा ठीक कीजिए। अच्छा। खुद का ऑरा ठीक है तो आपके आगे काफ़ी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, पॉजिटिव होती चली जाएंगी। आपके ऑफिस का ऑरा ठीक खराब है और आपका ऑरा ठीक है, आपको फील हो जाएगा, ऑफिस में जाते ही आपको नेगेटिव फील होने लग जाएगा, जैसे लेजीनेस आना, आंखों से पानी आना या मन ना करना, या ऑफिस में बैठना, आप फील कर जाओगे हाँ कोई ना कोई गड़बड़ है ऑफिस में, यार मन नहीं लगता। अच्छा। हाँ, कोई पार्टी आएगी बात नहीं कर पाओगे, स्टाफ बैठा है या कोई भी आएगा तो मन नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, तो इससे कैसे बचा जाए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? बचने का तो देखो, उसको तो चेक करवा के उसको रिमूव करवाइए। ओके। बहुत तरीके हैं रिमूव करने के, एक तरीका नहीं है हमारे इंडिया में। उसको जैसे भी आप चाहते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मुझसे ही मिलो, जिसको फॉलो करते हैं उसको फॉलो करके उससे बात करके उसको रिमूव करवाए, चेक करवाते रहिए। और आपकी तसल्ली ना हो तो कम से कम एक से दिखा रहे हो तो दूसरे को जरूर दिखाइए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम मेडिकली में जाते हैं तो रिपोर्ट एक डॉक्टर वाली दूसरे को दिखा के आते हैं ना कि बिल्कुल सही। उन्होंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। बिल्कुल सही। हमारा टाइम ठीक खराब होता है तो डिसीजन भी गलत हो जाता है, डॉक्टर से भी कसूर डॉक्टर का निकलता है, डॉक्टर का नहीं होता। मैं कई बार बोलता हूँ कि डॉक्टर का कसूर नहीं है, वो तो दुआ करके अंदर जाता है भगवान को प्रेयर करके। मंदिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी मूर्ति रखी होती है और जोत जल रही होती है कि मेरे हाथों से जिसका ऑपरेशन हो वो ठीक होए, कोई गलत काम ना हो। लेकिन हमारा खुद का टाइम खराब होता है, तो चेक करवाते रहिए अपना। सबसे बड़ा तो चेक करो, आपको पता फीलिंग सबको पता होती है कि हाँ ये है। तो क्या सर जैसे कि एनर्जी टूल्स आते हैं हमारे, चाहे वो यंत्र हो, चाहे क्रिस्टल्स हो, चाहे साउंड हीलिंग हो, क्या इनका भी इफेक्ट होता है हमारे ऑरा क्लेंजिंग पे? यदि नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो बढ़ता है, वैसे नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि यंत्र को तो इसलिए नहीं है, यंत्र कोई अपने हाथों से तो बनाता नहीं, सारे डाई बनती हैं। उस डाई में थोड़ी सी भी गलती होगी तो यंत्र खराब हो जाएगा वो, और नेगेटिव हो जाते हैं यंत्र। यदि आप यंत्र की पूजा करवा के सिद्ध करवा के लेते हैं तो वो कुछ टाइम तक वो इफेक्टिव रहता है। या तो हर मंथ, कुछ लोग हर महीने उसको एक्टिव करवाते हैं पूजा करवा के, या तो वो करवाइए। उसमें फिर सोचते हैं लोग कि एस्ट्रोलॉजर है या कोई स्पिरिचुअल हीलर है, कोई पंडित जी है, वो सोचते हैं कि पैसे के लिए कर रहा है। जी। जिनको फायदा होता है, जिनको पता है वो तो करवाते हैं। हर किसी को बोलो तो वो एक उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि हर ईयर अपनी टेस्टिंग जरूर करवाइए आप, बॉडी फुल बॉडी की बीमारियों के लिए। जी। बोलते हैं ना, हम नहीं करवाते। बिल्कुल सही। हम सोचते हैं डॉक्टर पैसे के लिए कह रहा है। मतलब मैं टू दी फ्रैंक क्लियर बोलता हूँ, यंत्र भी काम करते हैं लेकिन यंत्र के इफेक्ट कम होते हैं, यंत्र नेगेटिव हो जाते हैं जल्दी। और अब वो यंत्र नेगेटिव या पॉजिटिव वो आपको पता नहीं, उसकी एनर्जी चेक करवानी पड़ेगी आपको। ओके। क्रिस्टल में भी यही होता है, प्योर क्रिस्टल लीजिए, कहीं से आर्टिफिशियल मत लीजिए। क्योंकि जितना क्रिस्टल आज के टाइम 70 से 80% नकली मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। जी। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, उनके अंदर सिर्फ कलर की एनर्जी है और कोई एनर्जी नहीं होती। ओके। हाँ जी, उसका इफेक्ट आता ही आता है। तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना हमने नज़र के बारे में कि कैसे एक बिज़नेस को, अच्छे खासे चलते हुए बिज़नेस को ये कैसे ठप कर देता है और कैसे लोगों को रोड पे ले आता है। तो अभी जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए, जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ऐसी रेमेडी देना चाहेंगे जो हर एंटरप्रेन्योर अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता है? मैं रेमेडी तो देता हूँ, लोग कर नहीं पाते एक्चुअली में, इसलिए बताता नहीं हूँ। बाकी आपने बिजनेस के लिए पूछा है तो क्या है ना, क्योंकि मैं जाता हूँ लोगों के पास बिजनेस, कहते हैं भैया स्टाफ को पता ना चले। बिल्कुल सही। कोई देख लेगा। और मैं किसी को रेमेडी और ऐसी पूजा बताता ही नहीं, ना ही किसी के ऑफिस में जाके करता हूँ कि किसी को पता चले। अच्छा। मैं तो नॉर्मल वे में जाता हूँ, बैठ जाता हूँ चेयर पे, जो करना है करके, जो मैं सब ऐसे ही करता हूँ सबके काम। ओके। हाँ, बाकी किसी को करना है तो कम से कम 11 लौंग ले ले या 21 लौंग ले ले, और साथ में एक जायफल ले ले, और कुछ मीठे पतासे जो जनरली मार्केट में मिल जाते हैं वो ले लें, और इसके अंदर थोड़ा तंबाकू भी ले सकते हो आप। अच्छा। हाँ, उसको लेके पूरे अपने ऊपर से वार के
हाथ के अंदर रख के बाहर के, और जो भी आपने प्रेयर करनी है, जो भी आपकी उसके अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको ध्यान करके सोच के उसको आप जला दीजिए घर के बाहर। ओके, हाँ ऑफिस प्रेमाइसेस के बाहर। हाँ, ऑफिस परमिसेस के बाहर या घर के बाहर कहीं भी जला सकते हो आप इसको। ओके, कहीं खाली मैदान में भी जला सकते हो इसको। अच्छा, हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं नज़र से बचने का तरीका हो सकता हाँ, है। तरीका हो सकता है, या फिर आप इसको यदि आपके आसपास में नहर है वहाँ भी डाल सकते हो। ओके हाँ जी, खुले में नहीं छोड़ना उसको, जलाना या पानी जल में प्रवाहित करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और आई होप कि हम आगे भी ऐसे नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे और ज़रूर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।